एक रणवीर नामक का एक नौजवान लड़का था जो एक फौजी था। रणवीर एक बहुत ही बहादुर और समर्पित सैनिक था। बचपन से ही उसे देशभक्ति का नशा चढ़ चुका था। फिर वह बड़ा हुआ और फौजी की वर्दी ज्वाइन कर ली। फौजी में आने के बाद रणवीर की जिंदगी देश की सेवा में ही बीतती थी। वह हमेशा देश की रक्षा करने के लिए तत्पर रहता और सीमा के पास रहकर देश की रक्षा करने का सौभाग्य प्राप्त करता था। वह खुद अपना कफन साथ लेकर आया था, इसलिए रणवीर को किसी का भी डर नहीं था अपने देश के अलावा। रणवीर एक दिन अपने सैनिक मित्रों के साथ सीमा के उस इलाके में ड्यूटी पर था। उस दिन सभी सैनिक लोग और रणवीर एक पहाड़ी इलाके में आए थे, लेकिन जैसे ही रणवीर ने अपनी नज़रें दूसरी ओर डाली तो उसे एक खूबसूरत जवान लड़की सामने नजर आई, जिसका नाम रागिनी था। लेकिन वह इतनी खूबसूरत थी कि उसे देखकर कोई भी पागल हो जाए। अगर आप भारत माता के सच्चे भक्त हों तो इस दर्द भरी प्रेम कहानी को आगे शेयर जरूर करें। रागिनी की भी नज़र रणवीर पर पड़ी। दोनों की नज़रें एक हो गई। उस दिन रणवीर और रागिनी की आंखों का मिलन हुआ और इससे उन दोनों के बीच एक अजीब सा महसूस होने लगा। वह दोनों अपने दिल की बातें एक दूसरे को बयां करे बिना ही समझ गए। आज उनके बीच प्यार उमड़ आया था। फिर अचानक एक फौजी ने आकर रणवीर और रागिनी की नज़र भंग कर दी। उसने आकर रणवीर से कहने लगा, अरे रणवीर, तू यहाँ क्या कर रहे हो? उसने कहा, कुछ नहीं यार, चलो चलते हैं। इतना कहकर रणवीर वहाँ से चला गया। रागिनी जी वहाँ से चली गई और दोनों ही पीछे मुड़कर एक दूसरे को निहारते रहे। आज दोनों को प्यार हो गया था। क्या करते बेचारे। अब दोनों की जिंदगी प्यार में बदलने वाली थी। ऐसा दो तीन दिन तक चलता रहा। दोनों ही उसी जगह पर आते और एक दूसरे को निहारते रहते। फिर एक दिन दोनों मिले और अपने अपने दिल की बात बताने लगे। रागिनी रणवीर से कहने लगी कि क्या आपको मुझे देखना अच्छा लगता है? रणवीर ने जवाब दिया, हाँ, मुझे आपको देखना अच्छा लगता है। क्या आपको अच्छा नहीं लगता? रागिनी ने कहा, मुझे बहुत अच्छा लगता है। कि यहीं से दोनों की प्रेम कहानी शुरू हुई। इसी तरह दिन ब दिन रणवीर और रागिनी का प्यार बढ़ता गया, लेकिन अब उनके प्यार में दूरियां आने वाली थी। दोनों ने एक दूसरे से प्यार की कस्में खाई कि हम एक दूसरे के अलावा किसी और से शादी नहीं करेंगे, हम कभी अलग नहीं होंगे। लेकिन दुर्भाग्य से देश की सेवा के कारण रणवीर को दूसरे क्षेत्र में तबादला मिला। रणवीर आखिरी बार रागिनी को मिलने आया। जब दोनों आमने सामने आए तो एक दूसरे की आंखों में आंसू थे। दोनों आते ही एक दूसरे की बाहों में भर लिया। रागिनी पूरी तरह टूट चुकी थी कि अब हमारा मिलन अभी नहीं होगा। लेकिन रणवीर ने रागिनी को हिम्मत दी कि भले ही हम दोनों अलग हो जाए, लेकिन हमारी आत्मा कभी अलग नहीं होगी। हमारा प्यार हमारी कम नहीं होगा। उसके बाद दोनों अलग हो गए, लेकिन वह दोनों एक दूसरे के बावजूद एक दूसरे से जुड़े रहने की कोशिश करते थे। उनके बीच में लंबी और प्यार भरी चिट्ठी लिखनी शुरू हुई।
एक दिन बॉर्डर पर अचानक ही लड़ाई शुरू हो गई। उस हमले के दौरान रणवीर घायल हो गया। फिर भी उसे अस्पताल में भर्ती किया गया और वहाँ इलाज किया जा रहा था। रागिनी को इसकी खबर मिली और वह तुरंत ही अस्पताल पहुँची। रागिनी ने रणवीर के बिल्कुल पास बैठी और जब रणवीर को ऐसी हालत में देखा तो उनकी आंखों में आंसू आने लगे और धीरे धीरे उनके चेहरे को छूने लगी। रणवीर अपनी आंखें खोलकर उसे देखा और मुस्कान पर मुस्कान दे दी। उनका प्यार आज उन्हें दुनिया के सबसे खुश इंसान बना दिया। रागिनी को अपने सामने देखकर रणवीर ने एक प्यारी सी मुस्कान कर दी। उसे ज़्यादा चोट नहीं लगी थी तो वह ठीक था। अस्पताल में एक हफ्ते तक रणवीर का इलाज जारी रहा, लेकिन देश की सेवा को मानते हुए रणवीर को अपनी ड्यूटी पर वापस जाना था। रागिनी अपने प्यार के विरुद्ध आने वाले खतरों को जानती थी। उसे पता था कि हम कभी एक नहीं होंगे, क्योंकि रणवीर पक्का देशभक्त था। वह किसी भी हाल में अपने देश की सेवा नहीं छोड़ने वाला था, लेकिन वह उसे समझने का प्रयास करती थी। और वह दोनों फिर से जुदा हो गए, लेकिन दोनों के बीच प्यार की चिट्ठी चलती थी। उसी के सहारे दोनों जी रहे थे। दिन बीतते गए और एक दिन ऐसा आया कि एक खतरनाक हमले में रणवीर शहीद हो गया। उसने प्यार और वीरता को अलविदा कह दिया। रागिनी को जब उसकी खबर मिली तो उसका दिल टूट गया था। उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे और उसका दिल दर्द से भर गया। आज उसका प्यार उसे बीच रास्ते में ही छोड़कर चला गया। रागिनी के पास अब उनके प्यार की यादें ही रह गई थीं। रणवीर ने कहा था कि भले ही हम खत्म हो जाएं, लेकिन हमारा प्यार कभी खत्म नहीं होगा। हमारा प्यार हमेशा एक दूसरे के लिए जिंदा रहेगा। वह रणवीर की स्मृतियों को अपने दिल में समेटे हुए आगे बढ़ी, लेकिन खुद को संपूर्ण रूप से अकेला महसूस करती थी। रागिनी ने अपने जीवन के दौरान रणवीर के लिए एक समर्पित पुस्तकालय स्थापित की, जहां पर बच्चे और युवा लोग उनकी कहानी से प्रेरणा ले रहे थे और लोगों के दिल में रणवीर की तरह प्यार और वीरता का जन्म हो। रागिनी सबको याद दिलाना चाहती थी कि वीरता और प्यार हमेशा जीवित रहता है, चाहे वह फिजिकली मौजूद हो या ना हो। रागिनी अब अपने दुख भरे जीवन को उसके प्यार की यादों के साथ आगे बढ़ा रही थी। उसके दिल में रणवीर की यादें हमेशा ही जीती रहेगी। वह सब कुछ भूलने को तैयार है, लेकिन उसके प्यार और उसकी यादों को कभी नहीं भूलेगी और उसका प्यार कभी नहीं मरेगा। वह फौजियों की बहादुरी को सलाम करती है और अपने देश के प्रति समर्पित रहने की प्रेरणा देती हैं। दोस्तों, सुना आपने कितनी दर्दनाक फौजी की कहानी थी। जय हिंद, जय भारत। आप सच्चे देशभक्त हों तो फौजी की इज्जत जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।